गपशप। आज बंगाल के दूसरे सबसे बड़े शहर हावड़ा में आपका स्वागत है। हावड़ा की जनता का स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये जोश देखिए, ये जोश देखिए चुनावों का। एक तरफ बंगाल की बेटी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की पूरी एक कवायद बंगाल में एक बार सत्ता में आने की। तीसरी तरफ अगर आप कहानी देखें तो वो कहानी है जनता की, क्योंकि आज चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शनिवार को पहले दौर का मतदान होगा 30 सीटों पर। एक बार हम चलेंगे अब जनता के बीच में और आपको पता है हावड़ा शहर के बारे में, क्योंकि हुगली नदी के किनारे ये वो शहर है जो औद्योगिक शहर के रूप में जिसने अपनी पहचान बनाई है। जो जनता यहाँ पर मौजूद है वो तालियों के साथ, बहुत सारे सवालों के साथ इंतजार कर रही है। और आज हमारे पास खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार जो इस इलाके में है वो इस शो में हमारे साथ पहुंच रहे हैं। तो आइए चलते हैं मंच पर। आज आप लोगों को थोड़ी सी मुझे जगह देनी होगी ताकि मैं बीच में आप लोगों के बीच आ सकूं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं जो मेहमान हमारे साथ होंगे। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे उमेश राय, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। थोड़ा सा इंतजार करना होगा उनके आने का। हमारे साथ वैशाली डालमिया है, तालियों के साथ वैशाली डालमिया का स्वागत कीजिए। उम्मीदवार हैं बाली से। हमारे साथ यहाँ पर शैलेंद्र राय जी हैं जो नेता हैं सीपीआईएम के, तालियों के साथ राय साहब का स्वागत कीजिए। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जिस उमेश राय जी का इंतजार है, तो अब टीएमसी की तरफ से भी हमने 2 लोगों को बुला लिया ताकि ये शिकायत ना करे, इसीलिए दोनों की बड़ी इच्छा थी शो पर आने की। तो टीएमसी की तरफ से हमारे साथ मानव जायसवाल है और कैलाश मिश्रा है, तालियों के साथ उनका स्वागत। अब आपका परिचय कराते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदीप जायसवाल जी है, स्वागत कीजिए इनका तालियों के साथ। खेला होबे नहीं होबे पहले रिपोर्ट देखबे। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हावड़ा में हम गए अलग अलग जगहों पर, क्या सोचती है जनता, पहले वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्रिज के सामने हम मौजूद हैं और एक औद्योगिक शहर के रूप में इस हावड़ा की चमक से अपनी रोजी रोटी के लिए आसपास के राज्यों तक से लोग खींचे हुए हावड़ा पहुंच जाते थे। लेकिन धीरे धीरे कारखानों का बंद होना, बढ़ती बेरोजगारी के बीच आज इस शहर की चमक फीकी पड़ती जा रही है। आखिर तरक्की की इस पूरी कहानी में हावड़ा पीछे क्यों छूट गया है, आइए लोगों से जानते हैं। और ये भी कि ममता बनर्जी बनाम बीजेपी किसमें दिखता है उन्हें दम। चलिए, क्या मुद्दे हैं शहर के? विकास हुआ है हावड़ा में या अभी क्या स्थिति है? विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है। ममता दीदी विकास करी है यहाँ पे, ऐसे बात नहीं है। और बाहर से जो लोग आके यहाँ पे बोल रहे विकास करेंगे, वो खुद यूपी और दूसरी जगह और भी जो जगह है वहाँ पे विकास करने बोली, उसके बाद फिर यहाँ तो विकास तो हो ही रहा है। ऐसी बात नहीं कि विकास यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ तो दीदी बहुत ही विकास किए हैं। हावड़ा शहर में विकास हुआ है या आपको लगता है कहीं ठहर गया है? क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? हावड़ा शहर में आज तक तो कभी तक विकास हुआ ही नहीं है। यहाँ पे रोड, रास्ता, बेरोजगारी पूरी तरह से बढ़ी हुई है। भ्रष्टाचार भी इतनी हो गई है कि यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा इस बार। आप लोगों को किसमें दम दिखता है? इधर आइए। मोदी में कि ममता में, किसमें आपको लगता है कि वादा है? अब तक तो ममता को बहुत देख लिया हम लोग, इस बार मोदी को हम लोग को देखना है। बोलो दीदी, विकास हुआ है क्या हावड़ा में? काम हुआ है हावड़ा में? हावड़ा में काम होगा, हम तो मोदी को ही चाहते हैं। लोगों को क्या लगता है यहाँ पर क्या मुद्दा है इस बार हावड़ा में? विकास हुआ है यहाँ पर? जी, टीएमसी के रहते हुए हुआ है। जी जी जी। और आपको लगता है ममता दी में ज्यादा दम है? आप बताइए, आपको? हम भी ममता दी का सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि विकास हुआ है शहर में? हाँ, विकास तो हुआ है पहले से बहुत ज्यादा। विकास हुआ है? विकास पहले से हुआ है, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा उम्मीद है।
हम लोग यही चाहते हैं कि बीजेपी आए इस बार। आउट ऑफ 29 स्टेट्स 18 स्टेट्स में अभी बीजेपी है, करेक्ट? बीजेपी एंड इट्स अलायंसेस। तो आप ये बताइए कि जो दिन पर दिन मतलब ऑलमोस्ट 63% ऑफ द पॉपुलेशन बीजेपी गवर्न कर रही है, हमारा जीडीपी लोएस्ट पे है, पेट्रोल प्राइसेस हाईएस्ट पे। मेरे को याद है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और पेट्रोल की प्राइसेस अराउंड 70 थी तो सारे नेता रास्ते पे आके उतर गए थे। अब जब 100 के अराउंड है तो सब कह रहे हैं कि ये देश के विकास के लिए जा रहा है। तो देश के विकास के लिए इतना टैक्स, इतना पेट्रोल जाने के बाद भी हमारी जीडीपी। भीड़ भाड़ वाले इस शहर हावड़ा में आज भी सहूलियतों की दिक्कतों की पूरी कहानी, विकास के फसाने में पीछे छूट जाने का पूरा रोना, सब कुछ शामिल है। और ऐसे में चुनाव के वक्त यहाँ के लोग अपने ये मुद्दे उठा रहे हैं। आइए लिए चलते हैं आपको अब सीधे राजतिलक के मंच पर। वैशाली है, वैशाली। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं क्योंकि जबरदस्त जोश है आज। देखिए आप ही के शहर में शोर हो रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है। शोर करेंगे तो नहीं होगा, शेयर करेंगे तो नहीं होगा। वैशाली डालमिया, मेरा पहला सवाल आपसे, वैशाली डालमिया, देखिए आपके शहर का शो है, ये आप पर निर्भर करता है, आप तालियों में निकालना चाहते हैं या सवालों में निकालना चाहते हैं। अगर शिक्षा, अगर अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, आपके बच्चे का भविष्य इंपॉर्टेंट है तो प्लीज सवाल कीजिए अपने नेताओं से, आपको ऐसा मंच नहीं मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ताली बजाकर एक पार्टी का प्रचार करके आप घर चल जाके अच्छी नींद सोएंगे तो ये गलत है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सवाल पूछिए, नेताओं को अकाउंटेबल बनाइए। वैशाली डालमिया, आज प्रचार खत्म हुआ है, सैटरडे को वोटिंग होनी है, ऐसी क्या बात है कि बीजेपी आपको लगता है एक परिवर्तन कह रहे हैं ना पीएम, एक विकल्प के रूप में लोग आप में विश्वास जताएंगे, ये कैसे आपको लग रहा है? और आपका तो अभी कुछ ही दिन पहले आप आई है टीएमसी, तो आपको दोनों पार्टियों का अनुभव है, तो जरा बताइए कि कैसे ये पार्टी बेटर हो सकती है बंगाल के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जवाब सुनिए। हाँ, प्रचार आज के लिए खत्म हो चुका है। हम लोग का 10 तारीख को इलेक्शन है हावड़ा में, तो फिर कल से प्रचार है और 10 को इलेक्शन है। हाँ, ये अलग है क्योंकि यहाँ पे आपने पहले भी देखा होगा, मैं टीएमसी में थी, अभी भाजपा में आई हूँ। थोड़ा माइक को मैम पास करके बोले, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा दीजिएगा यहाँ का। हाँ बोलिए, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, बोलिए मैम। मैं टीएमसी में थी, अभी भाजपा में आई हूँ। इसका एक ही कारण है कि मुझे ये कटमनी की सरकार, जहाँ पे कोई उन्नयन नहीं होता है, मेरा बेलूर में, बाली में, लिलुआ में आप देखिएगा कोई रास्ता खराब नहीं है, रास्ता है ही नहीं। रास्ता बना है, रास्ता खराब बोला जाता है, रास्ता खराब नहीं है, रास्ता बना नहीं है, रास्ता है ही नहीं। आदमी गिर जाते हैं, मर जाते हैं, लग जाता है। हावड़ा कॉर्पोरेशन 2 साल से बंद है। हालांकि जब काउंसिलर्स थे कुछ काम होता था, लेकिन जब तब से एकदम काम बंद हो गया है, अभी कुछ काम नहीं है। पब्लिक एकदम परेशान है और मुझे ये कटमनी की सरकार नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उन्नयन की सरकार, इसलिए मैं भाजपा में हूँ। मिश्रा जी और आप मोर्चा संभालिए। सवाल सुनिए, नमस्कार। सवाल सुनिए। मैं खेला, वो कह रहे हैं कि खेला होवे तो ठीक है, कटमनी की सरकार नहीं चाहिए, इसीलिए वो चली गई। जवाब दीजिए। जी, जवाब मैं दे रहा हूँ। विशेषकर वो हमारी ही विधायक का थी, मैंने मैं जिस अंचल से हूँ, तो 5 साल ये विधायक थी हमारी वैशाली दीदी, और 5 साल में रास्ता नहीं ठीक कर पाई। और ये टीएमसी को छोड़ी नहीं है, हम लोगों ने इनको निकाला है। तो जो विधायक अपने कर्म क्षेत्र में 5 साल रास्ता नहीं बना पाएगी, वो भाजपा में जाके क्या काम कर लेगी बताइए आप। बरोबर है ना? बरोबर है, तो ये तो उन्हीं से पूछ सकते हैं आप। ठीक है, एक जवाब दे दीजिए। जवाब है कि वो क्या चाहते हैं, मैं पर्सनल अकाउंट से पैसा निकाल के काम करूं? नहीं, पर्सनल नहीं, सरकारी। और अभी अंजना जी अभी रास्ता बन रही है। क्या मैं पर्सनल अभी वैशाली जी से बोले थोड़ा जाने के लिए, अभी रास्ता बन रहा है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है। नहीं, देखिए ये शो में भी आप इन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं, और लगता है जमीन में भी इन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि पैसा नहीं आता है, कॉर्पोरेशन से पैसा नहीं आता है, कॉर्पोरेशन वैशाली जी 5 साल विधायक थी। कटमनी की सरकार पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। स्वास्थ्य कष्ट होने के बाद अभी भारतीय जनता पार्टी में दोनों सरकारों ने बेकार नौजवानों के सामने 2 करोड़ 2 लाख बेकार नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी। लेकिन दोनों सरकार एक ही है, फूल बदला है लेकिन चेहरा तो एक ही है। संदीप जायसवाल जी, मेरा सवाल तो अभी मैडम विधायिका जी से है। दीदी ने अभी अपनी बात को रखने की कोशिश की है। मैं पहले जनता से अपील करूं
अगर डिबेट चाहिए तो शांति रखिए, डिबेट चाहिए शांति रखिए, ऐसे डिबेट नहीं होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, दीदी से हमारा जो सवाल बनता है ना, इनका दम घुटा ठीक 5वें साल में जब अंत के तरफ गई, टिकट को लेकर मारामारी थी, भाजपा और तृणमूल के बीच में चल रही थी। जिस पार्टी में ये गई है, टीएमसी के बहुत सारे विधायक सांसद जो पलटू राम बनकर भाजपा में गए, मोदी के वॉशिंग मशीन में भी धुल जा रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रही। जिन लोगों ने काम नहीं किया, मैं कहता हूं अगर इन्होंने 5 साल काम किया है, कोई पार्टी के बारे में मत बोलिए, अपने काम पे आप वोट मांगिए। मैं वादा करता हूं मैं भी प्रचार करने आऊंगा। आप काम पे वोट मांगिए। 5 साल आप क्या कर रहे थे? चलिए ठीक है, अब लोगों के सवाल लेंगे, आप जो इसका जवाब दे दीजिए। तब तक मैं आंसर दे देती हूँ इसकी। पूछे, आप इसका जवाब दीजिए। जवाब है कि अगर मैं पलटू तो हूँ नहीं, बोले उन्नयन के साथ आगे सच है क्या? ठीक है क्या दीदी? आप पहले तृणमूल में भी उन्नयन के लिए गई थी, आपने तृणमूल भी ज्वाइन किया था। सवाल लेते हैं, जनता के सवाल। जब बोले थे मैं चुप थी। जनता के सवाल दे दीजिए, जनता के सवाल। मत छूइए। मेरा सवाल सीपीएम और टीएमसी दोनों के प्रतिनिधियों से है। 34 साल तक सीपीएम और 10 साल तक टीएमसी यहाँ पर शासन किया, और इसके बाद में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं, एक भी स्कूल नहीं, एक भी कॉलेज नहीं, एक भी लड़कियों के लिए स्कूल नहीं। इसका जवाब टीएमसी और सीपीएम से चाहिए। इसका सवाल का जवाब टीएमसी और सीपीएम से चाहिए। क्यों यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है? आज भी जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, ममता दी। ये हमारा सरकार है, ये हमारा सरकार है। बोलिए क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? बोलिए क्या लिखा हुआ है? पूछिए क्या लिखा हुआ है? जैसा कि हमारे विधायक जी लोग कह रहे हैं कि टीएमसी से छोड़ के तो बीजेपी में जा रहे हैं, तो इसलिए जा रहे हैं कि टीएमसी से वो घुटन महसूस कर रहे हैं, टीएमसी उनको काम करने नहीं दे रहे। हेलो हेलो, आजा क्वेश्चन सुन लीजिए, आराम से आराम से आराम से उमेश राय जी का भी स्वागत कीजिए। आराम से आराम से। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। आप लोगों से सवाल है राय जी से। जी, तो अभी आउट ऑफ 29 स्टेट्स 18 स्टेट से बीजेपी काम कर रही है। हमारा जीडीपी लोएस्ट, हमारा टैक्स सबसे ज्यादा है। वो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान से पीछे। आप हमेशा पाकिस्तान का नाम जो ले आते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, पर आपको हर चीज में जय श्री राम कर रहे हैं। हम लोग श्री राम के अगेंस्ट थोड़ी है भाई, क्या जय श्री राम हर चीज में? अरे तो ये 18 स्टेट्स में 63% पॉपुलेशन है इंडिया का। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि जो आपका कैंपेन है विकास हो बे, आप 18 स्टेट पहले विकास करिए, फिर हमारे स्टेट में आके विकास करिएगा। जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुन लिया। जोरदार सवाल पूछा लड़की ने, जवाब दीजिए। ये युवा नेत्री कि विकास हो बे तो पहले यूपी में कीजिए, बिहार में कीजिए, फिर यहाँ आइए। जवाब दीजिए। मैं आपको बता दूं, शायद इनको कहीं से डेटा गलत मिला है। किसने बता दिया कि पाकिस्तान से खराब भारत का जीडीपी है? डेटा का बढ़िया से पढ़ के आइए, फेक डेटा का इंस्टॉलमेंट पढ़ के आइए, जानकारी लीजिए। व्हाट्सएप इंस्टॉलमेंट नहीं है। पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक कर खड़ा है। आप उसकी तुलना भारत से कर रहे हैं। वो भारत जो दुनिया के कई देशों को कोविड का वैक्सीन दे रहा है। दीजिए ना, मेरा एक बात है, डेटा दे दीजिए उमेश भाई, आप डेटा हम तो देखिए, आप डेटा दीजिए ना, और हरी डिटर्जेंट टिकिया जैसे है, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अंजना जी, मुझे किसी से सवाल नहीं पूछना है, मुझे एक ही बात कहना है कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री इतने स्ट्रांग हैं और इतने मजबूत है कि पूरी दुनिया के अंदर उनका एक मिसाल है। और मैं समझता हूँ, एक मिनट, इस वक्त मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ताना होगी दास्तानों में। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, सारे मुसलमानों से, आप बीजेपी को वोट दीजिए और नरेंद्र मोदी का हाथ मुस्लिम मत करिए। अरे मुस्लिम हिंदू में मत बांटो भाई। मेरा सवाल हिंदू में मत बांटिए भाई। सवाल मेरा सवाल ये है, जैसे इन्होंने पूछा कि
पहले सारे इतने सारे देशों का हम लोग विकास करें। मैम हम लोगों को ABCD पढ़ाया गया है, पहले A आता है बाद में B आता है, तो ABCD आता है ना, तो शुरुआत तो हम लोग कर ही रहे हैं। मेरा ये है कि हमारे जो भी सांसद उम्मीदवार चुनकर आए, क्या वो विकास में सहयोग करेंगे ना हम लोगों का, कि आफ्टर इलेक्शन वो लोग शांत हो जाएंगे। विकास के एक सवाल और लेते हैं, फिर आप लोगों का जवाब। मेरा क्वेश्चन वैशाली डालमिया जी से है। वैशाली डालमिया जी 5 साल विधायक रही, अभी भी विधायक हैं जब तक चुनाव नहीं होता है। कुछ दिन पहले तक ये कहती थी कि ममता बनर्जी के फेस पे मुझे वोट मिला है, ममता बनर्जी के फेस पे मैंने चुनाव जीता है, और आज किस मुंह से फिर ममता बनर्जी के अगेंस्ट में बोलती है। वैशाली दीदी को ऊपर से पैसा मिलेगा तब ना काम करेगी। ममता दीदी पैसा ही नहीं देती तो काम कहाँ से करेगी? केंद्र से आता था पैसा। आपके लिए ये जवाब दे रहा है, आपके लिए ये जवाब। सवाल है, एक और सवाल, जल्दी 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 जल्दी। मेरा जो प्रश्न है कि हम युवा इस धार्मिक राजनीति से कब ऊपर उठेंगे? हमारे लिए किसी के पास कोई योजना क्यों नहीं है? हम लोग कब तक इसका शिकार बनेंगे? कोई हमारे लिए क्यों नहीं सोचता है? 25 साल से लेकर के 30 साल के युवा के लिए किसी भी कैंडिडेट के पास किसी भी तरह का कोई योजना नहीं है, क्यों? मैं जवाब देना चाहूंगा। बस अरे इनका जोश दिखाइए, इनका जोश दिखाइए एक बार। मैं अंजना जी, मैं जवाब देना चाहूंगा विकास भाई का। जवाब सुनिए, देखिए उन्होंने सवाल पूछा कि क्या योजनाएं हैं युवाओं के लिए, एकदम बता रहा हूँ। आपका जवाब एक एक करके हम हर पार्टी से लेंगे। जवाब ये जो विकास जी है, ये एक स्टूडेंट संगठन चलाते हैं। हाँ। आप जिस जगह पर ये डिबेट करा रही है, ये हावड़ा जिला का उत्तर हावड़ा है। हाँ। आजादी को 75 साल हो गए। हाँ। तीनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा छोड़ के उनकी सरकार रही। 3 लाख की जनसंख्या वाले उत्तर हावड़ा में नौजवानों के लिए एक भी कॉलेज आज तक किसी ने नहीं बनाया, न ही एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, न एक सरकारी अस्पताल है, न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, न डंपिंग ग्राउंड है, न ITI इंस्टीट्यूट है। सुना है कि बंगाल में उन्नयन की धारा बह रही है। आप बताइए ये कौन सा उन्नयन है? किस उन्नयन को लेकर? किस उन्नयन को लेकर? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के बारे में नौजवान पूछा है। एक बात मेरी सुनिए, सवाल क्या था? आपके पास क्या योजना है? बेरोजगार युवक युवतियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया और मुद्रा लोन देकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर देश के लाखों नौजवानों को रोजगार मुहैया करने का काम किया है। आपका जवाब। मैं पहले तो अपने गुरुजन है वहाँ पे, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब 2011 में दीदी राज्य में आई तो सबसे पहले उन्होंने काम किया, ये हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषाभाषी बंगाली क्षेत्र है। 10th का एग्जाम पहली बार हिंदी के पेपर में हुआ। बोलिए हाँ कि ना? दूसरी चीज, प्रथम बार ही पेपर 7 बार लीक आउट हुआ। पेपर लीक हो जाता है पश्चिम बंगाल में, 10 और 12 का पेपर लीक होता है। 10 और 12 का आपको तीनों को मारा जाता है। शिक्षक मैडम मैं बताता हूँ, हमारा एक मंत्र है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा। यही है दीदी के दिल जीतने की मंत्र। चाहे वो कन्याश्री हो, चाहे वो रूपोश्री हो, चाहे वो सोबुत साथी हो। हमारे बंगाल चौधरी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, हमारा मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर काम करना, और उसके साथ में छोटा सा जवाब, एक लाइन का। देखिए जो मोदी जी का सरकार बनने वाली है, यहाँ पे इन लोग का बहुत ख्याल है। मोदी जी की सरकार नहीं, बंगाल में कौन मुख्यमंत्री है वो बताइए। कौन मुख्यमंत्री है? आपका नेतृत्व कौन करेगा? क्या मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर से छोड़ के CM बनाएंगे? शो का टाइम खत्म हो गया। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हावड़ा की जनता से इतना था प्यार मिला, और महिलाओं को देख के मेरा मन गदगद हो गया। देखिए राजनीतिक चेतना में जब तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।